नमस्कार, दैनिक सवेरा देखने वाले दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल। जब हम ग्रेजुएट होते हैं तो हमारे के सपने होते हैं कि हम जेकेएस करेंगे, आईएएस करेंगे, लेकिन ऐसा ही सपना जो है जम्मू के जितने भी युवा साथी जो है वो देख रहे थे कि हमें नायब तहसीलदार बनना है। जब उन्होंने नोटिफिकेशन देखी उसमें उर्दू को जो उन्हें मान्यता दी कि मैंडेटरी रखा गया कि उर्दू कंपलसरी है, उसी को लेकर युवा जो है वो परेशान हो गए। आखिर उन्होंने इतनी तैयारी की थी, हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने तैयारी की थी इस एग्जाम को लेकर लेके कि हम जो है नायब तहसीलदार बनेंगे। इतनी मेहनत की, जब इन्होंने देखा कि उर्दू कंपलसरी है, उसी को लेकर सपना जो है चकनाचूर हो गया है। यही कहूंगा कि आप सर क्या कहोगे इसके बारे में। मैं तो अनिल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, यूथ के साथ भेदभाव भी हो रहा है। भेदभाव किस बात का है? हमारे पूरे जम्मू प्रोविंस की अगर मैं बात करूँ, मैं जम्मू प्रोविंस की नहीं, मैं पूरी स्टेट की बात करूंगा। तो अगर हम पूरी स्टेट में देखेंगे तो पूरी स्टेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उर्दू पढ़ी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी है। जैसे मैं हूँ, मैंने आज तक उर्दू का कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं हूँ, मेरे बड़े सारे दोस्त हैं जो बड़ी देर से हम नायब तहसीलदार के फॉर्म का वेट कर रहे थे कि कब ये फॉर्म निकलेंगे, और क्योंकि हम एलिजिबल हैं, डिग्री हमारे पास है, तो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन देखने में ये मिल रहा है कि इन्होंने उर्दू कंपलसरी कर दिया, जबकि हमारे यहाँ पे हिंदी भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। ठीक है ना, सिर्फ उर्दू ही क्यों? इस हिसाब से देखा जाए पढ़ा लिखा तो अनपढ़ हो गया। वही बात है ना, जो आप चीज बोल रहे हो कि अगर उर्दू नहीं तो हम यही फील करेंगे हम अनपढ़ हैं। हम किस क्या सोच के माइंड पहले ही इस परेशानी में आ गया कि क्या हम इसकी तैयारी भी कर पाएंगे या इसको क्वालिफाई भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या इसका जिम्मेदार सरकार है? जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी है, उसको कम से कम एक बार इस चीज को फिगर आउट करना चाहिए कि हम कोई भी रिक्रूटमेंट अगर करने जा रहे हैं तो जो उसके लिए जो एप्लीकेंट्स हैं, बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी है, वो रेलिवेंट सब्जेक्ट, जो उनका रेलिवेंट सब्जेक्ट है, वो उसमें उनको मतलब उनके बारे में भी सोच के उनको मतलब ऑप्शन देना चाहिए। क्या प्राथमिकता दी गई है उर्दू को? क्या हिंदी को, इंग्लिश को भी वो रख सकते थे? जिस तरह से कहा जाता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उर्दू में है, क्या हर विभाग में देखते ट्रांसलेटर होते हैं इंग्लिश के, हिंदी के, तो क्या ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो सकता? आखिर क्यों भेदभाव जो है जम्मू के युवाओं के साथ किया जाता है? मैं मानता हूँ रेवेन्यू रिकॉर्ड उर्दू में है, ठीक है ना, लेकिन आजकल डिजिटाइजेशन इतनी हो गई है, सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं। गवर्नमेंट की इतनी कोशिश है कि ये सारी चीजें जो है ये ट्रांसलेट कर दी जाए, और हर आदमी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो कि पढ़ना जानता है, वो इनको समझ सके। तो तो यहाँ के गवर्नर है, उपराज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा से क्या अपील करते हैं आप उनसे? जी, मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि एक बार इस मैटर में देखो और इस रिक्रूटमेंट को दोबारा रिक्रिएट करो, और सबके बारे में सोच के करो, ताकि सभी बच्चे जो जो भी एलिजिबल हैं फॉर्म भरने में या फिर इस जॉब के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे कंफर्टेबली इसकी प्रिपरेशन कर सकें। आप कितने महीने से जो है इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे? देखिए अनिल जी, लगभग 1.25 साल पहले इसकी पोस्ट रेफर हुई थी। हम तब से माइंड में ये चीज लेके चल रहे हैं, और तब से हमने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जब आपने उर्दू को देखा कि मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तो आपके मन में क्या ख्याल मन आया? में क्या आना, माइंड पे प्रेशर पड़ा कि इतनी देर से जो हम इतना टाइम इन्वेस्ट किए हुए हैं इस चीज पे, तो वो चीज अभी तक तो हमारे मतलब एकदम से ऐसा लग रहा है कि जाती हुई सी दिख रही है हमें। तो हम क्या ही बोल सकते हैं। 2 पेपर है इसमें, एक पेपर जनरल है, एक पेपर उर्दू का है। तो हम क्या करेंगे उसमें, कैसे उसको क्वालिफाई करेंगे? या जो भी, वो तो वही क्वालिफाई करेगा जो उर्दू पढ़ना जानता है। हम तो पढ़ना ही नहीं जानते, और तो हम क्या करेंगे? अब क्या मांग करते हो आप? हम यही मांग करते हैं कि एक बार इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को दोबारा रिक्रिएट किया जाए, और रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में, मैं ज्यादा नहीं बोलता, बट कम से कम हिंदी या इंग्लिश भी हमें उस लैंग्वेज में भी प्रेफरेंस इसको देनी चाहिए। हमारे साथ एस्पायरेंट्स यानी कि एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, सपना हुआ चकनाचूर। फिलहाल इस रिपोर्ट के साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।